नमस्कार दोस्तों, ताज क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था दोस्तों, आज पेपर नंबर 16 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पेपर नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस जो फोर्थ ग्रेड की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, इस टेस्ट सीरीज का उद्देश्य हमारा एक ही है कि आने वाला जो एग्जाम रहेगा उसके सभी क्वेश्चंस इसी पेपर के माध्यम से सेम टाइप आपको एग्जाम में देखने को मिलने चाहिए। तो हमारा यही उद्देश्य है। तो देखिए दोस्तों, आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं कि किसी नियत संख्या का 21% 28 है तो उसी संख्या का 15% है। किसी नियत संख्या का कितना, देखो कितना है, 21% है। किसी कोई संख्या है उसका कितना है दोस्तों, आपके पास है 21% है। अब 21% हमारे लिए दे रखा है, परसेंट हटाएंगे तो क्या लगेगा 100, बराबर कितना है 28। बराबर कितना है दोस्तों 28। अब देखो साहब, तो उसी संख्या, अब जो संख्या प्राप्त होगी उसी संख्या का 15% क्या होगा। अब देखो, इससे जो संख्या ही प्राप्त होगी उसका कितना 15% हमें, तो वो संख्या हम निकाल लें तो 28 तो ऐसी चीज है, इसको वजन गुणा करेंगे तो इधर भेज देंगे, जाएगा 100 पर बटे कितना आएगा दोस्तों 21। अब इसी संख्या का क्या पूछा है हमसे कि 15% बताओ, तो इसका 15% हमें निकालना है। तो 15 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 100। परसेंट हटाते कितना लगता है 100, तो इसी संख्या का कितना निकालना है 15%। तो 15 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल होगा, 7 या 21 होगा, 7 चौक 28 होगा। 3 से कट रहा है कितनी बार, 5 बार। 3 से कितनी बार कट रहा है 5 बार, तो चारों पंजा हमारे पास आता है 20। तो वह संख्या क्या हो जाएगी 20। वह संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 20, जो कि डी ऑप्शन में आपको जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। क्या था सवाल कि किसी संख्या नियत संख्या का 21% बराबर किसके 28 के, उसी संख्या का 15% हमें निकालना है। तो ये आपके पास, तो उसका अंतर हमारे पास कितना आ जाता है दोस्तों 20, जो कि डी ऑप्शन में आपके कौन से ऑप्शन में है, डी। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं 2। यदि एक विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं तथा विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या 640 है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या। देखो सब, एक स्टूडेंट है, कुल छात्र कुल तो कितना होगा 100% होगा, कितना होगा 100%। अब इसमें से क्या हुआ कि लड़के हैं, लड़के कितने हैं 60%, तो लड़कियां कितनी बची 40। जब टोटल 100 होता है तो लड़के 60% है, तो लड़कियां कितनी बची 40। अब कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 460 है। अब लड़कियों की संख्या 460 है, तो 40 के बराबर कितना है 460। 40% है तो 40 के बराबर कितना है 460। तो हमसे इस प्रकार से पूछा गया है, इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। तो बटे कितना होगा, अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से कट रहा है कितनी बार 25। ठीक है, इससे गुणा करने पर हमारे 40% है टोटल का, तो इसके बराबर, सॉरी परसेंट के बराबर मान रहा है। 40% के बराबर कितना है आपके पास कि कितना है यहाँ पर 460। तो 1% के बराबर हम निकाले तो 40 का भाग दे दे। 0 से 0 कैंसिल हो गया तो पॉइंटों में जाएगा, इससे तो हमारे पास क्या बनेगा पॉइंटों के अकॉर्डिंग बनेगा। तो हम किस प्रकार से हम निकालते हैं, टोटल्स के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो हमसे तो 446 बटे कितना आएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि लड़के, लड़के कैसे, ये तो आ गया हमारे पास कितना आ गया 46 बटे कितना आ गया 4 आ गया। अब इसमें लड़के का 46 बटे 4 इंटू कितना आ गया 60। 4 से कम 4, 4 5, 15 चक्की कितना हो गया 90, 15 चौक 60, 600। तो आंसर कितना होगा 690 होगा कि टोटल जो लड़के हैं वो कितने हैं 690। लड़कों की जो संख्या है वो कितनी है 690। देखो 1% के बराबर 40, 46 बटे 4 आ गया। 46 बटे 4 यहाँ मान रखा, इसके 60% का निकालना था हमें, तो इसके अकॉर्डिंग हम 4 से काट देते 15 बार इसको गुणा कर ले 690। तो टोटल लड़कों की संख्या कितनी है 690, लड़कियां कितनी है 460। तो इसके साथ आंसर हमारा बनेगा सी ऑप्शन। क्या बनेगा दोस्तों सी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट होगा।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा आज का 20। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर, यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो प्रत्येक भुजा मतलब लंबाई और चौड़ाई, आयत का प्रभाव परसेंट का फॉर्मूला लगेगा। जब भी आपको इस पर आयत की लंबाई और चौड़ाई पाई जाती है, तो जब भी प्रत्येक भुजा का मान 20% बढ़ा दिया जाए, तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, प्रभाव परसेंट। ये वाला फॉर्मूला होगा आपके पास। अब जैसे होगा तो 20% तो 120 इंटू यहां पर भी 20, 120 बटे कितना हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 का कितना होगा 144, कितना हो गया 144। यदि 100 से ज्यादा है तो वृद्धि होगी, 100 से कम है तो कमी होगी। अतः 144 माइनस 100 होगा, अर्थात 44% की क्या होगी, अर्थात कितने की वृद्धि होगी दोस्तों, 44% की वृद्धि होगी, जो कि सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। प्रभाव परसेंट बराबर 100 प्लस माइनस 100, 100 प्लस माइनस 100 बटे 100 होता है। तो यहाँ पर 100 प्लस 20 120 हो गया, 100 प्लस 20 वृद्धि हो रही है लंबाई और चौड़ाई के अंदर, इसलिए 2 बार लिखा। कितना हो गया 144, 100 से ज्यादा है तो वृद्धि है, 100 से कम है तो कमी है। तो आंसर कितना होगा 44% की वृद्धि क्षेत्रफल में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 5000 है। यदि जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की कमी हो जाती है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो देखो, वर्तमान जनसंख्या कितनी है दोस्तों 5। अब इसमें कितने परसेंट की कमी हुई है 10 की, तो 100 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 90% है, तो 100 में से 10 जाएगा तो 90। फिर यहाँ पर कितने वर्ष की बात कर रहा है, 2 बार, तो 2 वर्ष के, तो 90 बटे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से कट रहा है कितनी बार 2 बार, इससे कट रहा है कितनी बार 9 जीरो, 9 पंजे 45, हासिल के 4, 9 चौक 36 और 4 40, अर्थात 4050 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 5000 से घटकर जनसंख्या कितनी रह जाएगी, 4050 रह जाएगी, अर्थात 950 की कमी होगी। 950 की क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी। क्या किया कि 5000 जनसंख्या थी, 10% की कमी हुई, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। पहले 10% 100 माइनस 10 कितना 90/100, फिर 10% की 90/100, देखिए कमी को काट दिया हमने, पर कितना आ गया 4050, जो कि बी ऑप्शन में आपको दे रखा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। 4 के बाद में आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों 5। देखिए, 40 रुपए में 45 सेव बेचने पर एक 6 व्यक्तियों को 20% हानि होने के से उसे 24 रुपए में कितने सेव बेचना चाहिए, ताकि सौदे में 20% का क्या हो, लाभ हो। ताकि सौदे में कितने परसेंट का लाभ हो जाए, 20% का क्या हो जाए, लाभ। अब देखो तो, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 20% क्या नहीं है, 40 रुपए में 45 सेव बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। अब देखो 40 रुपए में कितने सेव बेचे, तो देखो जब 20% की हानि होती है तो 20 जाएगा, 100 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 80, तो कितने की 40 रुपए में 45, कितना आता है, यहाँ पर आपके पास ये निकल के आता है। तो आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है, तो 24 रुपए में कितने सेव बेचे कि 20% का लाभ हो। अब 20% का लाभ हो तो यहाँ पर 40 बटे कितना था 45, यहाँ पर तो कितना था आपका 40 बटे कितना था 45 था। अब 80% कितना हो, 20% का लाभ हो, तो ये 80 कहा जाएगा, यहाँ से 80 कहा जाएगा 1/80 यहाँ। तो कितने का लाभ हो दोस्तों, 20% का, 100 प्लस 20 कितना होगा 120। यहाँ भी परसेंट है, यहाँ भी परसेंट है, दोनों परसेंट कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दोनों परसेंट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम देखें, ये भी परसेंट पे था, ये भी परसेंट पे था, कंफ्यूजन है होना, देखा। अब देखो 0 से 0 कट गया, 4 से कट रहा 2 बार, 4 से कट रहा 3 बार, 2 से कट रहा है कितनी बार 20 बार, 2 से कितनी बार कट रहा है 20 बार, तो 3 से कट रहा है 15 बार,
तो यहाँ पर हम 5 से काटे तो 4 बार, 5 से कट रहा है 3 बार, टोटल काटने पर हमारे पास 4/3 आता है। टोटल कितना करता है? 4/3 आता है। टोटल कितना आता है दोस्तों? 4/3 आता है। तो 24 रुपए में बेच रहे, 24 रुपए में बेचने पर, अब 24 रुपए में बेचने पर कितने सेव में प्राप्त होंगे? 24 रुपए में। तो देखो यहां पर हम देखो तो 4 रुपए में 3 बचे तो 24 रुपए में 24 रुपए में, तो यहां पर 4 इंटू कितना हो गया? पर 3 आएगा, 4 चक्का 24 हो गया, 6 18, 6 कितना आएगा? 18। तो हमें 2400 रुपए में 18 सेव बेचना, 10 सेव बेचने होंगे 18। ये ध्यान रखे, एक बार फिर समझ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन नहीं होना। 40 रुपए में 45 सेव बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। अब 20% की हानि हो रही तो बचा कितना? 80%। तो 80% के बराबर कितना? 40 में 45 बेचे, ठीक है। 80 के बराबर 40 में 45 बेच दिए, इसको 40 बेटा 80% का आएगा, नीचे आ गया। अब कह रहा है कि 24 रुपए में कितना बेचने पर पूरे सौदे में 20% का लाभ हो। अब 24 को मैंने बाद में लिखा, पहले कितना होगा डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ लिखा मैंने परसेंट लिखा। इसको हल किया हमने तो इसका भाग का लिखा कितना हो गया? यहाँ पर इसको लिखा 120 कर दिया, काट दिया तो हमारे पास 4/3 आ गया। तो कितने रुपए में बेचना था? 24 रुपए में। 24 रुपए में बेचने पर 4/3 के बराबर, इसका भाग दिया 4/3, इससे कट रहा है 6 बार 6 कितना हो गया? 18, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी में आपका एग्जैक्ट आंसर है। एलडीसी 2000 से पूछा गया था आपको, तो इसका आंसर होगा कितना होगा? बी होगा। कौन सा होगा दोस्तों? बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट है, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक 200 है। यदि 3 विषयों में प्राप्त कुल अंकों का औसत 48 है, चौथी में परीक्षा प्राप्त अंक। अब देखो साहब, 4 पेपरों का तो विषय टोटल 100 दे रखा है, तो 4 विषयों का योग तो कितना है दोस्तों? 100 है। 200 कितना है? 200। तो देखो यहां पर क्या है कि 3 प्रथम विषयों का, अब 3 विषयों का औसत दे रखा है। औसत कितना है? 48 है। तो योग कितना होगा दोस्तों? 48 इंटू कितना होगा? 3। 48 इंटू 8 या 24, 2 हासिल के कितना गया आपका? 24, 4 या 12 2 14। तो ये तो 3 संख्या की बची, चौथी संख्या इसमें से इसको माइनस कर दो। जब इसमें से इसको बचे कितना बचेगा? 56। कितना बचेगा? 56। तो चौथी संख्या जो होगी वो कितनी होगी दोस्तों? 56 होगी। चौथी जो संख्या होगी वो कितनी होगी दोस्तों? 56 होगी। ये रेट फर्स्ट लेवल 2011 के अंदर ये पूछा था। 4 विषयों का कितना था योग? टोटल था 200। तो 3 विषयों का औसत दे रखा 48, तो योग कितना होगा? 48 तो 144। इसमें से इसको घटाया तो कितना बचा? 56। जो बचा हुआ विषय वो आ गया, चौथा कितना आ गया दोस्तों? 56 आ गया। अर्थात आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट है, राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, गत 10 मैचों में ए ने रनों का औसत 42, बी के रनों का औसत 15 मैचों में औसत 57 है, तो दोनों के औसत रनों का स्कोर क्या होगा? अब दोनों का औसत रनों का स्कोर पूछा है, तो देखो 10 मैचों के अंदर ए का पूछा हमसे कि ए का कितना था और बी का कितना था, इसके अकॉर्डिंग हमसे। तो देखो ए के 10 है, तो ए के पास था वो 10 मैचों के अंदर कितना था? 42, तो टोटल कितना होगा? 420 हो गया। बी का जो निकालना था वो 57 तक कितना था? 15 मैचों का कितना था? 57, ठीक है। और 15 छक्के 9, 15 सत्ते 105, कितना? 10, 75 85, ये आ गया आपके पास। अब हमारे पास 855 इसका आ जाता है और इसके निकल जाता है। अब इन दोनों का औसत पूछा है, ए और बी का क्या पूछा? औसत। दोनों का औसत निकाल लेते, तो यहाँ पर 420 प्लस 855 बटे 2 हो गया, तो 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 12 हो गया, बटे 2 हो गया। 2 से कट रहा है कितनी बार? 6 बार। 2 से कट रहा है कितनी बार? इसके अकॉर्डिंग औसत। अच्छा टोटल का औसत पूछा है, सॉरी टोटल का औसत पूछा है, इसका नहीं पूछा टोटल। अब दोनों का मान कितना है हमारे पास? एक का मान 10 और एक का मान 15। एक का मान 10 और एक का मान कितना है? 15। तो यहाँ पर हम जोड़े तो कितना आ रहा है हमारे पास? 5 2 7 और 12,
ये आ गया आपका 25, तो 25 बन जाए 125, 52, 25 से कम 25 अर्थात 51। कितना औसत आएगा? टोटल 51 आएगा। टोटल का औसत पूछा, ये ध्यान रखिए, टोटल का कंफ्यूज नहीं होना। एक ही वैल्यू में 420, बी का निकाला 855, दोनों का औसत पूछा है तो दोनों का टोटल कितना, ए और बी का मान एक 10 था, बी का 10, तो दोनों को जोड़ने पर कितना होगा? 25 अर्थात 51 हमारा एग्जैक्ट आंसर है, जो कि सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का, अब पहली बात तो अभाज्य नंबर, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्या 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 7 के बाद में 11 होगी, 13 होगी, 17 होगी, 19 होगी, 23 होगी और 29 होगी, इसे चलती रहती है इस प्रकार से। हमसे पूछा है प्रथम 9 अभाज्य संख्या। अब 9 पे लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 23 तक है। सभी का योग बटे औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बेटा कितना होता है? राशियों की संख्या होता है दोस्तों। औसत का योग होता है 1100 का योग बटे राशियों की संख्या। अब यहां से हम जोड़े तो कितना होगा? तो यहां से हम जोड़ते 7 और 3 10, 19 20 21 22 23, 23 और 7 कितना हो गया? 30, 30 और 10 कितना हो गया? 40 को 4, ठीक है, 4 1 5 6 7 8 9 10, 100 बटे कितना हो गया? 9। अब 100 में भाग देना, 9 का 9 एकम 9 हो गया, 9 एकम 9 हो गया, एक बचा। तो हमारे पास जो आता है 11 से 1 बटे 9, कितना आता है औसत इसका? औसत जो होगा वो कितना आएगा दोस्तों? 11 से 1 बटे 9 आएगा, 11 से 1 बटे 9, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको। ये औसत के अंदर मैंने सवाल भी करवा रखा है दोस्तों, सेम ध्यान रखे। अभाज्य संख्याओं के जो आपको दे रखा है, टोटल हमने 9 संख्याएं देखी, मैंने 10 तक लिख रखी है, ध्यान रखे। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सभी को जोड़कर गया। टोटल जो औसत है 100 हो गया, जोड़ने पर का भाग दिया तो 11 से 1 बटे 9। जितनी बार भाग जाता है आगे लिखा जाता है, शेष नंबर में ऊपर बैठता है, जिसका भाग दिया जाता है कहा आता है 9। तो आंसर क्या होगा आपका? डी ऑप्शन आपका पास होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा? 9। किसी राशि का वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 376.20 रुपए है, साधारण ब्याज है 360 रुपए है, तो वार्षिक राशि अर्थात मूलधन निकाला। तो देखो, जब 2 वर्ष की कंडीशन हो, जो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज जब दोनों दिया जाता है तो एक फॉर्मूला होता है, वहां से आपको दर निकालनी होती है। सीआई अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज अपॉन साधारण ब्याज एसआई बराबर 200 प्लस आर होगा बटे 200 होगा, 200 प्लस आर होगा बटे 200 होगा। जब 2 वर्ष की कंडीशन हो तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों दिया जाए और धन निकाल ले। बहुत सी बार तो धन डायरेक्ट पूछी जाती है, बहुत सी बार मूलधन पूछा जाता है, ध्यान रखें आप। तो चक्रवर्ती ब्याज हमारे पास था 376.20 था बटे साधारण ब्याज हमारे पास था 360 था, बराबर 200 प्लस आर था बटे 200 था। पॉइंट हटाएंगे तो 16 लगाएंगे, आपको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, आपके पास 2 से यहां से देखिए 2 से, अब 2 से काटेंगे यहां तो हमारे पास हो गया 2 से काटो कितनी बार? 18, 0 से 0 काटे, 18 से काटो, 18 से काटा 18 2 36, ठीक है, एक बचा, ठीक है, 0 नहीं जाता, 18 9 162, तो 209 बराबर 200 प्लस आर। अब आर निकालना है तो आर बराबर 209 माइनस के 200, अर्थात हमारे पास 9% तो इसकी दर आ जाती है। कितने परसेंट दर आ जाती है दोस्तों? 9% दर आ जाती है। हमें वो राशि कितनी होगी? अर्थात हम सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है दोस्तों? पी का 80% होता है। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 होता है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज जो दे रखा है हमारे पास वो कितना? 360 रुपए। मूलधन हमें निकालना है, दर हमारे पास 9 है, समय हमारे पास दे रखा है 2 वर्ष। समय कितना है? 2 बटे कितना है दोस्तों? 100 होगा, बटे कितना होगा? 100।
9 चौक 36, 40 बार कट गया। 2 से कट रहा है कितनी बार? 20 बार। अब 20 को 100 से गुणा कर दो तो हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू आती है वो कितना आता है? 2000। जो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू बनती है वो कितना बनता है? 2000 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। सी आई एस आई जब 2 की कंडीशन हो 200 प्लस आर होगा बटे 200 होगा, इसके अकॉर्डिंग हमने काटा तो ये स्थिति हमारे पास 200 प्लस आर के अकॉर्डिंग ये स्थिति, तो 209 बराबर 200 प्लस आर होगी आपके पास। इस स्थिति के अकॉर्डिंग हम देखें तो 9% दर आ गए। फिर साधारण ब्याज दर पूछता तो आंसर यहाँ खत्म था, लेकिन हमसे क्या पूछा है दोस्तों? मूलधन पूछा है, इसलिए सिंपल इंटरव्यू पी का 80% फॉर्मूला लगाया, ब्याज रखा, मूलधन निकालना था, दर देखी और समय रख दिया। आंसर हमारे पास आता है 2000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है दोस्तों? 10। यदि एक धनराशि 12 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो वह धनराशि कितने वर्ष में 3 गुनी? अब देखो दोस्तों, यह चक्रवृद्धि ब्याज कुछ नहीं दिया, तो ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, ध्यान देना, इसे कंफ्यूज मत होना। तो देखो क्या होता है, T2 या T1 अपॉन T2 बात है के T2 अपॉन T1 इक्वल टू N2 माइनस 1 अपॉन N1 माइनस 1। जब क्वेश्चंस में 2 बार गुना शब्द दिया जाए तो ये स्थिति आपको बताई थी। तो यदि कोई धनराशि 12 वर्ष में, T1 का मान है 12 वर्ष में, कितने गुना हो गया? 2 गुना, तो 2 माइनस। तो बताइए वह धनराशि कितने वर्षों में? T2 कितने गुना हो जाएगी? 3 गुना। कितने है? 3 गुना, 3 माइनस T2 अपॉन 12 इक्वल टू 2/1। 12 दुआ कितना हो गया दोस्तों? 24। 12 दुआ कितना हो गया? 24। तो कितने गुना हो जाएगी? 24 वर्षों में वह 3 गुना हो जाएगी। तो आंसर T2 कितना आएगा? 24 वर्ष, जो कि सी ऑप्शन। कितने वर्ष आएगा? 24 वर्ष आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको। कितने वर्ष आएगा दोस्तों? 24, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है? सी। कौन सा में दे रखा है? सी में। क्या किया? जब आपको 2 बार आपको गुना शब्द दिया तो ये फॉर्मूला है। अगर यहाँ पर दर होती दोस्तों तो R2 अपॉन R1 बनता, अब N2 माइनस 1 होता बटे N1 माइनस 1 था। जब दर की कंडीशन दी जाए तो है वो। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी, यदि कंडीशन के अंदर यदि हमारे पास एक बार गुना हो, एक बार क्या हो दोस्तों? गुना हो, तो क्या था? यदि समय निकालना N माइनस 1 बटे R इंटू 100 होता था। अगर हमें R निकालना दर तो N माइनस 1 अपॉन T इंटू 100 होता था। तो ये सारे फॉर्मूले मैंने आपके सामने दिए गुना से रिलेटेड, ये ध्यान रखे। तो ये साधारण ब्याज के अकॉर्डिंग था, जब एक बार गुना हो तो ये, जब 2 बार गुना है तो ये वाली कंडीशंस आपके सामने लगती थे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 11। 24,000 रुपए का 15% साधारण ब्याज की दर से 2 से 1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखो 24,000, ए बराबर क्या होता है? पी कोष्टक 1 प्लस आर बटे 100, बार बार में फॉर्मूला आ रहा है, टी होता है। अब देखो ए बराबर मिश्रधन में देखा है ए, मूलधन कितना है दोस्तों? 24,000 रुपए। मूलधन कितना है हमारे पास? 24,000 रुपए। तो देखो यहाँ पर 15% वार्षिक ब्याज है, तो यहाँ पर 1 प्लस 15/100 कितने सालों के लिए? 2 सालों के 2 बार पूरा इंटू, अब देखो यहाँ 2 से 1/3 दे रखा है, तो यहाँ पर तो 1 प्लस यहाँ पर 15 बटे कितना था? 100 इंटू 1/3 वर्ष के लिए, ध्यान रखें यहाँ पर इसके लिए 1/3, तो तीनों बन जाए कितना हो गया? 15। तो ए बराबर हमारे पास आ गया 24 इंटू, अब देखो यहाँ 100 115 बटे 100 हो गया, इंटू कितने बार लिखना? 2 बार, तो 115 बटे 100 हो गया। अब इंटू 100 एकम 100 प्लस 5 कितना हो गया? 105। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 से काटा तो किस बार काटा? 5 से काट रहा 20 बार, 5 से काट रहा 23 बार, 5 चौक 20 हो गया, 5 से काट रहा है 2 बार, 5 से काट रहा 23, 4 से का 24 हो गया, 2 से काट रहा 3 बार। तो ए बराबर जो मिश्रधन था, देखो अब इसको मल्टीपल कर लेते हैं हम, तो हमारे पास आ गया 33 32, ये साथ, ये क्या है हमारे पास? अमाउंट आ गया मिश्रधन। हमें क्या निकालना था? चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज निकालना है तो क्या होगा?
33,327 में से आपको घटाना है 24। कितना घटाना है? 24,000। तो 24,000 हम घटा दे तो यहाँ पर तो जो 327 तो एज बचेगा। अब 327 तो हमारे पास कौन से ऑप्शन में आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो पहले ऑप्शन में आ रहा है। तो यहाँ से हम देखें तो कितना बचेगा? 327। यहाँ से बचेगा 9 और 2, तो यहाँ पर 9,327 हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। 9,327 जो कि ऑप्शन नंबर है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है? 9,327 हमारा एग्जैक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है दोस्तों? ठीक है। अब इसके क्या क्या मिश्रधन में से मैं मूलधन घटा दिया तो हमारे पास क्या मिलता है? ब्याज। क्योंकि जो कंडीशंस होती है कि मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन प्लस क्या होता है दोस्तों? ब्याज। अगर हमें ब्याज निकालना है तो मिश्रधन माइनस क्या कर देंगे? मूलधन कर देंगे। अगर हमें मूलधन चाहिए तो क्या होगा? मिश्रधन माइनस क्या कर देंगे? ब्याज। मिश्रधन माइनस क्या कर देते हैं? ब्याज। ये ध्यान रखिए, सारी कंडीशंस हमारे सामने, तो मैं ब्याज निकाल, इसलिए आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कैसा आएगा? क्वेश्चन नंबर 12, ए बी सी ने 105 100, देखो ए, ये बी और ए बी सी ने 105, इससे कितना? 40, इससे कितना? 36। साझेदारी से व्यापार शुरू किया। 6 माह के बाद बी, 6 महीने के बाद बी 20% बढ़ा देता है। 6 महीने के बाद, तो ये 6 महीने तक तो यही रही, और 6 महीने बाद 40 का कितना पड़ता है? 20%। तो 40 का 20% बढ़ा दो, 2 जीरो से 2 जीरो 8, कितना बढ़ा? 8 बढ़ गया। कितना परसेंट नहीं है सुनो, 8 बढ़ गया, तो 8 बढ़ा दो यहाँ पे, तो 8 कितना हो गया? 40 और 8 कितना हो गया? 48। अब बचा हुआ 8 6। ठीक है। इसी प्रकार से हमसे पढ़ा, यदि एक वर्ष के अंत में, एक वर्ष की बात कर रहा है, अंत में कुल लाभ, तो ये एकदम 12 बने, ये भी कितना होगा? 12 होगा। तो यहां से हम देखें तो 105 के कोण 105, ये तो n टू 12 हो गया पर पास। इन दो को 6 चौका 24, 240, 8 चंग कितना हो गया? 48 हो गया। 6 चौका 24, 25 26, और अनुपात कितना है आपके पास? ये है 36। इनको जोड़ लो, 105 इंटू 12, यहाँ पर आ गया आपके पास 8, ये 2 हासिल के 1 5, और यहाँ पे 36। ठीक है। 12 से काटा है तो काट दीजिए, आपके पास जो अनुपात निकल के आएगा वो सामने आपको देखना होगा कि कितना अनुपात हमारे पास बनता है, उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना होगा। ठीक है। अब देखो साहब, यहाँ पर तो क्या, 12 से काटो, 12 से 12, 12 से तो 12 कैंसिल हो गया, 12 12 एक कम 12 12 चौक 48, 12 चौक यार, तो 105 अनुपात 44, अनुपात कितना है? 36। ये बना, अब नहीं कट रहा, तो हमसे कहा सी का लाभ बताओ। सी का लाभ जिसका पूछा जाए उसका अनुपात ऊपर होगा। सभी का योग देखो, 105 प्लस 144 प्लस 36 इंटू टोटल कितना दे रखा है? 1,25,000, ये आपको दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे पास जो बनेगा 36 बटे कितना हो गया? 136 हो गया, तो आपके पास यहाँ हो गया ये 44 और 36, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 185 कितना आ गया? 125 इंटू कितना होगा? 195, इससे अकॉर्डिंग हमारे पास 1000, तो ये आ गया आपके पास 36। कितना था दोस्तों? 36, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा में दे रखा है? तो इसके बाद जो हिस्सेदारी होगी, अगर हमसे सी का न पूछकर बी का पूछता 44 बटे 185 था, अगर ए का पूछता तो 105 बटे 185। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास निकालते, सभी का अलग अलग हम हिस्सेदारी के। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आने के अकॉर्डिंग है। तो एलडीसी 2007 के पेपर में पूछा गया, 17 के पेपर में। ये ध्यान रखे, जो पुराने क्वेश्चन है उसी पैटर्न पर नए पेपर बन के आ रहे हैं दोस्तों। 70-80% सेम क्वेश्चन आ जाते हैं, ये ध्यान रखिए आप लोगों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा हमारा? 13। देखो, यदि 24 संतरों का मूल्य 72 रुपए, 24 संतरे का जो मूल्य है वो कितना है? 72 रुपए।
तो 120 में तो एक संतरे का, एक एक नेम से कर रहा हूं मैं, तो 72 बटे कितना आ गया 24, क्या आ गया आपके पास रुपए। तो 120 संतरे का निकालना, 120 संतरे का निकालना है, तो 72 बटे 24 इंटू 120, कट रहा है 10 बार, एक कट रहा है 2 बार, 2 से कट रहा है 5 बार, 5 दूआ 10, 80 के 5 दिया, 75 35 एक 36, 360। आंसर कितना गया दोस्तों 360। तो 120 संतरों का मूल्य कितना होगा 360। 120 संतरों का मूल्य कितना होगा दोस्तों 360। या फिर आपको एक संतरे का बाहर दे, देखो 74 होता है, डाइट यहाँ पे 3 रुपए, एक संतरे का मूल्य 3 रुपए, तो 120 का कितना होगा 120 है 12 या 36, 360। डाइट भी निकाल सकते हो, ए से भी कर सकते हो, जैसे भी आपकी इच्छा है, क्योंकि यहां से करने पर तो क्या होगा 3 बार करता है, एक संतरे का मूल्य 3 रुपए, तो 120 इंटू 3 कर दीजिए, आप उससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो कितना था 360, कितना आएगा दोस्तों 360 रुपए। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 14। भारत कार द्वारा झुंझुनू से जोधपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 6 घंटे में पहुंच जाता है। वापस लौटते समय कार की औसत चाल क्या रही होगी यदि उसे 4 से 1/2 घंटे लगे हो। 4 से 1/2 घंटे उसको लगे हो वापस आने में, तो उसकी औसत चाल हमें निकालनी है। तो औसत चाल के अकॉर्डिंग हमें निकालना है कि पार्क के अकॉर्डिंग हमें कितना निकालना है। ठीक है, जब उसे तो समय निकालना है, दूरी दूरी बराबर, देखो चाल निकालनी है, चाल बराबर क्या होगा दूरी बटा समय, दूरी बटा क्या होता है, हमसे चाल क्या रही होगी। अब चाल निकालनी है, चाल का हमें पता लगना है, तो देखो जब वो पार्थ जोधपुर से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो वो किस हिसाब से पहुंच जाता है 6, औसत चाल कितना है 6, तो 6। यदि वो वापस लौटते समय औसत चाल का जो स्पीड है एस होगी, उस स्पीड से जाता है, तो उसको 4 से 1/2, 4 से 1/2 हो गया, 4 2 8, 9/2 घंटे हो गया, कितना हो गया 9/2 घंटे में पहुंच जाता है, 9/2। ये ऐसे ये स्पीड है, इसका मतलब स्पीड है, ध्यान रखा। अब यहां से इसकी स्पीड का मान निकाल लो, तो 3 से कट रहा है 3 बार, 3 से कट रहा है 2 बार, ये 3 से कट रहा है कितनी बार 20, इसको इससे गुणा कर दो तो हमारे पास 20 इंटू 2 तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। यहां से हम देखें तो 2 2 4 4 2 8, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी इसकी स्पीड। उसकी चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों, चाल, स्पीड का मतलब क्या है चाल, चाल कितनी हो जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि रिट 2021 में पूछा गया था दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि औसत के कारण हमने अलग अलग किया, टोटल 60 इंटू 36 टोटल दूरी आ गई, यहाँ से इसके निकालने डायरेक्ट निकाल सकते हो, या अलग से भी आप कर सकते हो, चाहो तो आप इसको, ठीक है, और टोटल दूरी निकाल के उससे भी हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु, देखो ए और बी की, ए और बी की औसत आयु कितनी है 18, तो योग कितना हो गया 18 इंटू 2 36। ठीक है, फिर क्या कह रहा है एक साथ मिला दिया जाए, तो ए कोमा बी व सी की औसत आयु कितनी होगी, की औसत आयु कितनी हो गई, ए और बी सी की औसत आयु कितनी हो जाएगी आपके पास 22, तो योग कितना होगा 22, तो योग कितना होगा 22 इंटू 3 होगा, अर्थात कितना का 66। ठीक है, तो सी की आयु कितनी, तो हमसे पूछा किसकी आयु पूछी है कि आपको सी की आयु में निकालनी है, तो सी की आयु, सी की आयु 66 माइनस कितना होगा 36, कितना गया 30 वर्ष, कितना गया दोस्तों 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष की बात चली है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ऑप्शन कितने होगी, सी की वर्तमान है की आयु कितनी होगी, 3 वर्ष पूरे ए और बी की औसत आयु, सी को साथ में 3 वर्ष के बाद सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 3 वर्ष का कोई कंडीशन नहीं है, तो सी की आयु को सी की कितनी आएगी 30 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर कौन सा चलता है? देखो ए अनुपात बी, देखो यहाँ पर ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है? 6:7:8। इनकी क्या करवा दो? सबकी शादी। क्या करवा दो दोस्तों? शादी। एक्स तथा एबीसी। अब सबको योग जोड़ने पर सबको जोड़ दो। तो ए कितनी बार? 2 बार। बी कितनी बार? 2 बार। सी कितनी बार? 2 बार। सब 2 2 बार है। 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, बराबर इनका मान होगा 6x प्लस 7x प्लस 8x। तो यहाँ एबीसी का हमारे पास मान दे रखा है 14, तो 2 × 14 आएगा। यहां पर हम जोड़े तो 7×21x, ठीक है। 7×21 हो गया, 7×2 = 14। तो यहाँ पर 4 कितना आएगा? x का मान 4/3 x का मान, 4/3 किसका मान होगा? x का मान होगा। तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा? तो यहाँ पर आपसे जो पूछा है तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है कि किसकी वैल्यू आपको इसको, तो c का मान क्या होगा? यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है दोस्तों, तो c का मान क्या होगा? या c की वैल्यू, c की वैल्यू हमसे पूछी, किसकी वैल्यू पूछी है? c की। तो यहाँ पर c की वैल्यू हम निकालते तो किस प्रकार से हम निकाल लेंगे वो ध्यान रखें। तो इसको अब c की वैल्यू कहां से निकालें? तो देखो यहाँ पर यदि a प्लस बी बराबर कितना है? 6x, तो a प्लस बी का मान जो होगा वो कितना है? 6x है। तो a प्लस बी बराबर 6 इंटू x का मान कितना है? 4/3। 3 से कट रहा कितनी बार? 2 बार। तो a प्लस बी का मान आ गया हमारे पास 8। a प्लस बी का मान कितना गया दोस्तों? 8। हमें c का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? रीट 2015 में पूछा गया, c का मान चाहिए। c का मान कैसे निकालूंगा? ध्यान दीजिए। तो यदि a b c में से c का मान कटा दूं तो a प्लस बी प्लस सी में से बराबर 14 है। अगर इसमें से इसको घटा दूं तो मेरे पास आएगा c। तो c बराबर 14 - 8 होगा। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो 6 होगा। c की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 6, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा। क्या किया? सबसे पहले इनकी शादी का सभी का योग करके हमने मान निकाल लिया, x की वैल्यू निकाल। इसके a और b का मान पता लगाया तो 8 आया। c का मान निकाला तो abc में से ab को घटा दिया तो कितना बचेगा? c, 6 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? देखो त्रिभुज एबीसी में 2a कोण ए देखा आपको कोण लगेगा सब। तो यहाँ पर देखो 2a कोण ए बराबर 3 कोण बी बराबर 6 कोण सी। ये तो एंगल ए का मान है। तो इन सभी का क्या ले लेंगे दोस्तों? एलसीएम। क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो 6 आएगा। तो कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी होगा। 2 का भाग 3 बार जाएगा, 3 का भाग 2 बार जाएगा और 6 का भाग 1 बार। ये स्थिति हमारे पास रहेगी। हमसे पूछा है कोण ए का मान क्या हो? तो 3 बटे सभी का योग 3 प्लस 2 प्लस 1 होगा, इंटू टोटल 180 होता है। तो 180 तो 3 बटे कितना आ गया दोस्तों? 6 आ गया, इंटू 180। 3 × 6 = 18 हो गया, 6 × 18 = 30 हो गया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 90। कोण ए का जो मान होगा वो कितना होगा दोस्तों? 90। कोण ए का जो मान होगा वो कितना होगा? एंगल ए का पूछा है, ध्यान रखें। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, इसलिए 180 डिग्री से मल्टीप्लाई। कोण एक एलसीएम लेते हैं, जब भी बटे में या बराबर में होता है एलसीएम लेके आपका सिंपल अनुपात बदलना होता है। उसके अकॉर्डिंग जिसका पूछा जाए इसका अनुपात ऊपर आता है। इसके तो टोटल आपको दे रखा है, इसलिए 90 डिग्री आपका एग्जैक्ट आंसर। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं? संख्याओं का 90, 60, 75 का 35 लघुत्तम एलसीएम निकालना है इसका। तो 90 है, 60 है, 75 है और 35। इनका भाग दीजिए। 2 का भाग जा रहा है 45 बार, 30 बार। 75 का 75, 35 का 35। 2 का जा रहा है 45, 15, 75 और 30। फिर आपका देखो 3 का जा रहा है 3, 5, 5 बार, 75 बार, 3 2 6, 25 बार और 35 का। फिर 3 का जा रहा है 3 5 15, 5 5 25 और कितना? 35।
फिर 5 का जा रहा है, एक बार 5 बार 7 बार, फिर 5 का जा रहा है, एक 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 और 7, फिर 7 का जा रहा है, सबका कैंसिल होगा। जब हम सभी को मल्टीपल करते हैं तो हम मल्टीपल करने पर हमारे पास आता है 6, अतः 6300 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये एलसीएम, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का क्या जाए, तो आंसर क्या होगा इसका 6300 होगा, जो कि आपके बी ऑप्शन में आपको दिया। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 89 से भाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी, अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल लो। ये आपके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती 99 होती है, छोटी पूछे तो 100 लगा देते हैं। अब इसमें 89 का भाग देना है, किसका देना है? 89, एक बार जाएगा तो हमारे पास 0 बचेगा, 1 बचेगा, 9 बचेगा, फिर एक बार जाएगा 89 आएगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, फिर हमारे पास कितना का 9 उतरेगा। अब हमारे पास 8 2 बार जाएगा, 9 2 18 हासिल के 1 हो गया, तो 8 2 16 1 17, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 3 हो गया, 3 बचेगा, ठीक है 31 हो गया, फिर हमारे पास 9 आएगा। अब यहाँ पर 8 3 24 8 32 3 बार जाएगा, ठीक है 3 बार जाएगा, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 9 9 3 27 27 हो गया, 8 3 24 25 26 हो गया, तो यहाँ पर हम घटाते तो कितना बचेगा हमारे पास 2, और यहाँ पर आएगा 5, 52 बचता है। कितना बचता है दोस्तों? 52। तो हमारे पास जो इस संख्या से डिविजिबल निकालेंगे तो क्या होगा? 5, तो 52 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 7 बचेगा, यहाँ पर हमारे पास 4 बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा, 9, तो वह संख्या कौन सी होगी? 9947, जो कि ए ऑप्शन में अनरक्षक 2022 के पेपर में पूछा गया। तो 89 से विभाजित 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी? ये वाली होगी। सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी लिखा, शेषफल जो बचेगा उसमें से टोटल संख्या में से घटा देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा आ रहा है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए 5 अंकों के इसमें घटाना पड़ेगा, तो हमारे पास जो बचता है ये वाला बचता, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना होगा? 994947 होता है, जो कि ऑप्शन में आपको दिया हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन जो 20 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है, यदि बाकी वह 20 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ औसत चाल से चलता है, तो पूर्ण यात्रा में एक ही औसत चाल क्या होगी? पूर्ण यात्रा में औसत चाल निकालें, औसत चाल। अच्छा, दूरी बटा क्या होता है दोस्तों? समय होता है। अब दूरी तो कितनी हमारे पास है? पहले तो 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चलता है, अब उसके समय के अकॉर्डिंग हमारे प्रति घंटा दे रखा है, तो समय बराबर भी क्या होता है? दूरी बटे 4। समय बराबर भी क्या होता है दोस्तों? दूरी बटा 4, समय बराबर दूरी बटे 4 प्लस, ठीक है। फिर हमारे पास चलता है 20 किलोमीटर, तो समय बराबर भी क्या होता है? दूरी बटा 4, तो यहाँ पर आएगा दूरी कितना है आपके पास? 20 बटे, ये आपके पास 5 से कट रहा है 4 बार, 5 से कट रहा है 3 बार, ये कट रहा है 5 बार, ये कट रहा है 2 बार, 3 बार, यहाँ पर हमारे पास 30 आ गया। यहाँ से हम देखें तो एलसीएम कितना आएगा? 3 आएगा, तो 5 प्लस कितना हो गया? 4, तो यहाँ पर भी हमारे पास 30 आ गया, तो यहाँ पर 9 बटे 3 आ गया, 3 से कट रहा है 3 बार, 3 से कट रहा है 10 बार, तो हम निकलते 10 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ, क्या आएगा हमारा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे आपको देता है। इसकी औसत चाल जो क्या होगी दोस्तों? 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? 21, लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको क्या है? कुल 108 है। तब कला, विधि और शिक्षा, कला, विधि और शिक्षा, देखो कला दे रखी, विधि दे रखी, और क्या दे रखी है? शिक्षा। इन सभी का कला, विधि और शिक्षा, कला में कितना है आपके पास? देखिए तो 100, विधि में कितना है? 50, और शिक्षा में कितना है? 40। सभी को जोड़े तो 190 हो गया, सभी को जोड़े तो कितना हो गया? 190 डिग्री। इसी प्रकार से दूसरा किसका है? दो संख्याएं जिसमें अधिक है, कुल कितने शिक्षक शेष? 2 संख्याएं। अब 2 संख्याएं देखो, ये तो कहेगा कला, विधि और शिक्षा, कला दे दी आपके पास, एक तो शिक्षा दे दी, एक कला दे दी, एक विधि दी, ये अब 2 बच्चे हमारे पास शेष। शेष के क्या बच्चे हमारे पास? एक तो विज्ञान प्लस वाणिज्य, वाणिज्य,
तो हमारे पास बचता है तो कितना, विज्ञान और वाणिज्य 80 प्लस कितना हो गया आपके पास 90, तो ये आ गया आपका 170 आ गया। अब इनके अकॉर्डिंग हमारे पास कितना, कितने अधिक है तो कितना अधिक है, तो यहाँ से 190 में से कितना अधिक है 20, किसमें से 360 में से, इनटू टोटल कितना है 108, टोटल कितना है 108, जीरो से जीरो कट गया, इससे कट रहा कितनी बार 18 बार, 18 6 टर 108 6 बार होता है, कितने अधिक है दोस्तों 6 से, कितना अधिक है 6 अधिक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है। तो इस प्रकार से हमारा ये पेपर नंबर जो कंप्लीट होता है वह 16 पेपर कंप्लीट होता है। इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका बेनिफिट उठा के। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर।